Hello everyone, welcome to the class. This is Ravina Satasya and today's our subject is financial management and the topic that we are going to study is leverages. First of all, what you mean by leverages? Leverages means the employment of assets or funds for which the firm pays a fixed cost or a fixed return. Leverages refer to the use of fixed cost in the attempt to increase or level up the profitability. In order to understand the leverages, we have to understand the basic concept of company or business. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कंपनी है जो भी गुड्स और सर्विसेज का क्या कर रही है, प्रोडक्शन, एंड देन उस प्रोडक्शन करके सेलिंग करके उसमें से कुछ प्रॉफिट या फिर अर्निंग गेन कर रही है. सो एक कंपनी अदरवाइज गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और कुछ प्रॉफिट अर्न करती है. सो उस प्रोडक्शन के लिए उसे कुछ एक्सपेंसेस होगा, कुछ कॉस्ट लगेगी, उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट. देयर इज मेनली टू टाइप ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कंपनी कोई भी मशीनरीज लगाती है या फिर प्लांट लगाती है, वो सारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होती है. फॉर एन एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट वो टाइप का एक्सपेंसेस है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है या फिर प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, उससे फिक्स कॉस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, एक कंस्टेंट है. फॉर एन एग्जांपल, रेंट पेमेंट, अगर कोई भी शॉप का किराया देना है तो अगर हम सेलिंग करें, प्रोडक्शन करें या फिर ना करें, अदरवाइज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन करें, फिर भी उसका फिक्स कॉस्ट पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है. वो जितना रेंट पे आउट करना है वो पहले से ही फिक्स होता है. फॉर एन एग्जांपल, इंश्योरेंस है, रेंट पेमेंट है, डेप्रिशिएशन एंड द इंटरेस्ट, टैक्सेस, ये जो सारी कॉस्टिस है, एक्सपेंसेस है, दैट इज़ नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट. वो कंस्टेंट होते हैं, उस पर प्रोडक्शन का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता. एंड द सेकंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट आर वेरी ऑन द प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, एंड द प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी डिक्रीज होगी. फॉर एन एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का परचेज करना है या फिर एडवर्टाइजिंग, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, दैट इज़ कंसीडर इन अ वेरिएबल कॉस्ट. कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना हाई प्रोडक्शन होगा उतनी ही ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होगी. जितना हम प्रोडक्शन कम करेंगे उतनी ये वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. सो हियर इज़ अ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज क्लियर नाउ. यहाँ और एक और कॉन्सेप्ट है. दिस इज अ वेरी कॉमन फाइनेंशियल फंडा ऑफ द एवरी कंपनी. एवरी कंपनी इस फाइनेंशियल सर्कल को फॉलो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस ऑफ ₹100, उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जो भी प्रोडक्शन पे डिपेंड होती है. फॉर एन एग्जांपल, ₹40 है, वो जो माइनस करके जो अमाउंट बचती है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन यानी कि सेविंग. सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होती है, फॉर एन एग्जांपल हियर ₹60, दैट इज़ नोन एज अ कंट्रीब्यूशन. अब उस कंट्रीब्यूशन में से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना है. आफ्टर, फॉर एन एग्जांपल हियर फिक्स कॉस्ट इज़ अ ₹50. सो सेल्स प्राइस में से फर्स्ट हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे एंड देन जो अमाउंट आएगी दैट इज़ नॉन एज अ कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट मिलती है दैट इज़ नॉन एज अ नेट प्रॉफिट, अदरवाइज नेट लॉसेस. नाउ हियर इज़ अ मेनली 3 टाइप ऑफ लिवरेजेस. फर्स्ट इज operating leverages, second one is financial leverages and then third one is combined leverages. ये जो combine है ये operating और finance leverages का mixture है. Now, in order to understand the leverages, first of all we have to understand the income statement or profitability statement of a particular company. So here is a format and you have to remember this format. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या दिया गया है, सेल्स. सेल्स में से हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और वो अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास आती है दैट इज़ नोन एज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन अमाउंट में से हम फिर से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट.
फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी, और उसके बाद जो भी अमाउंट हमारे पास आएंगे दैट इज़ नोन एज अ EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस में से हम पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगी दैट इज़ नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगी दैट इज़ नोन एज अ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। अभी जो अमाउंट है उसमें से हमें ना ही इंटरेस्ट माइनस किया है और ना ही टैक्स माइनस किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे माइनस करेंगे इंटरेस्ट, EBIT में से माइनस होगा, लेस होगा इंटरेस्ट, तो जो भी अमाउंट आएगी वो जानी जाएगी EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे इंटरेस्ट तो माइनस कर दिया। नाउ EBT मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स। सो यहाँ पे हम उसमें से माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद, टैक्स लेसिस करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास बचती है दैट इज़ नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो ये जो सीक्वेंस है आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, द अमाउंट नोन एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, द अमाउंट नोन एज अ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से पहले हम इंटरेस्ट बात करेंगे, सो जो अमाउंट मिलेगी हमको दैट इज़ नोन एज अ अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद से टैक्स माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट मिलेगी दैट इज़ नोन एज अ अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, क्लियर दिस नाउ अगर जो भी अमाउंट हमें मिलती है उसमें से हम डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर किसी प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना है तो वो हम माइनस करेंगे, इफ़ एनी अगर है तो। उसके बाद जो भी अमाउंट मिलती है उसको हम अर्निंग और प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। एज यू ऑल नो कि कंपनी में जो सारी सेल्स प्राइस है उसमें से सारे खर्चे बात करके जो भी अमाउंट प्रॉफिट बचता है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे सेल्स प्राइस में से फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट लॉस किया, एंड देन फिक्स कॉस्ट, एंड देन इंटरेस्ट, एंड देन टैक्स, एंड देन डिविडेंड। अगर अभी जो बचता है कुछ अर्निंग, कुछ प्रॉफिट, सो दैट इज़ अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसको हम जितने भी शेयर्स है उससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें क्या मिलेगा EPS, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे जो लीवरेज का कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ये 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड थर्ड वन इज अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से हमें सारी लीवरेजेस मिल जाएगी। यहाँ पे चार्ट में है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग लीवरेज EBIT तक, एंड देन दिस इज नोन एज अ फाइनेंशियल लीवरेज। अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को प्लस कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सो वी आर गेटिंग दी कंबाइंड लीवरेज। सो नाउ हमारे जो लीवरेजेस है इट इज मोस्टली डिपेंडेड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। दिस आर द मेन 3 फैक्टर जिस पे लीवरेजेस डिपेंड होगी। सो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेस इज contribution divide by earning before interest and tax, that is a formula of operating leverage। contribution को हम डिवाइड करेंगे EBIT से, जो हमें आंसर मिलेगा that is known as a operating leverage। now second one is a financial leverage। financial leverage means EBIT, earning before interest and tax divide by EBT, earning before टैक्स। अगर हम EBIT को EBT से डिवाइड करेंगे सो वी गेटिंग दी फाइनेंशियल लीवरेज। जैसे ही मैंने कहा था ये 3 मेन फैक्टर है कोई भी लीवरेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन को फर्स्ट को इस सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी ऑपरेटिंग लीवरेज, एंड ए फर्स्ट सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट द financial leverage। so what is the formula of financial leverage? EBIT divided by EBT। now third formula is combined leverages। combined leverages का formula है contribution divided by EBT। combined leverage means here is a operating leverage plus financial leverage। operating leverage का आंसर जो आता है और financial leverage का जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो हमें combined leverage मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल
ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, एंड फाइनेंशियल लीवरेज इसकी फॉर्मूला EBIT डिवाइड बाय EBT। सो इस तरह से हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज नोन एज अ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। सो इस फॉर्मेट में से ही हमें सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग लीवरेज हो गई। नाउ सेकंड वन इज फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हमारी हो गई फाइनेंशियल लीवरेज। अब इन दोनों को ऑपरेटिंग लीवरेजेस एज वेल एज फाइनेंशियल लीवरेजेस को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कंबाइंड लीवरेजेस। उसके लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। आई होप you clear this all formula. You have to remember this formula for problem solving of leverages. So here is a operating leverages, financial leverages, and third one is a combined leverages. Combined leverages is a combination of operating leverages and financial leverages. Now thank you. Keep reading.